हे एवरीवन, वेलकम टू योर टीचर। तो आज है 23 अक्टूबर। ठीक है, 23 अक्टूबर के हम अपने करंट अफेयर को शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। ठीक है, तो हाल ही में न्याय की देवी की नई मूर्ति कहाँ लगाई गई है? हाल ही में न्याय की देवी की नई मूर्ति कहाँ लगाई गई है? तो ये लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, और हाँ, ये रहा इसके बारे में थोड़ी सी एडिशनल जानकारी। जैसा कि आज तक अभी तक यही होता चला आ रहा था कि बस क्वेश्चन सामने आया और टिक लगाया, आगे बढ़ गए। ठीक है ना। लेकिन कुछ लोगों का कहीं ना कहीं ये भी डिमांड होता है ना कि थोड़ी सी उसके बारे में एडिशनल जानकारी भी हो, तो उसके लिए मैंने ऐड किया है। देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में लेडी ऑफ जस्टिस यानी न्याय की देवी की नई मूर्ति लगाई गई है। इस मूर्ति की आंखों से पट्टी हटा दी गई है, जो अब तक कानून के अंधे होने का संकेत देती थी। ठीक है, वहीं उनके हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब दी गई है। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस भारतीय को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? हाल ही में किस भारतीय को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो किसे किया गया है? ये किया गया है नीतू डेविड। नीतू डेविड। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी सी एडिशनल जानकारी है, देख लेते हैं। नीतू डेविड इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टेयर कुक, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स और भारत की महिला क्रिकेटर की महान खिलाड़ी नीतू डेविस को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ठीक है, नीतू डेविस का संबंध कानपुर उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, वह भारतीय क्रिकेटर टीम में गेंदबाज के रूप में खेलती थी, नीतू डेविड। ठीक, आगे आते हैं अगला प्रश्न। 7वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा कहाँ आयोजित की जाएगी? 7वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये की जाएगी नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ MQ-9B ड्रोन खरीदने के लिए समझौता किया है? भारत ने किस देश के साथ MQ-9B ड्रोन खरीदने के लिए समझौता किया है? तो ये कौन सा देश है? ये है अमेरिका। कौन सा देश है? अमेरिका। इसके बारे में एडिशनल जानकारी है। MQ-9B ड्रोन की खासियत 35 घंटे तक लगातार हवा में उड़ने के सक्षम, 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है, मारक दूरी 11,000 किलोमीटर से ज़्यादा है, 388 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ओरछा किस राज्य में है जिसके संकलित दस्तावेजों को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने मंजूरी दे दी है? ठीक है, तो ये देख लेते हैं। ये है कहाँ से? मध्य प्रदेश। ठीक है, कहाँ संबंधित है ओरछा? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसके बारे में एडिशनल जानकारी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की अयोध्या कही जाने वाली नगरी ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिलने की संभावना है। साल, ठीक है, 2027-28 के लिए केंद्र सरकार ने ओरछा को विश्व धरोहर स्थल घोषित करने की अनुशंसा की है। मध्य प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो स्मारक समूह 1986 में, सांची के स्मारक 1989 में, भीमबेटका की गुफाएं 2003 में। ठीक है, ये सब शामिल किया गया था। आगे आते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है निकिता पोरवाल ने। निकिता पोरवाल ने। ठीक है, आते हैं, देखते हैं इनके बारे में जानकारी। मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीत लिया है। निकिता अब मिस वर्ल्ड पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। मिस इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले मुंबई के वर्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, आगे आते हैं। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजीव खन्ना। संजीव खन्ना। इनके बारे में एडिशनल जानकारी देख लेते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के 91वें चीफ जस्टिस होंगे। CJI DY चंद्रचूड़ ने सरकार से उनके नाम की सिफारिश की है। CJI चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस खन्ना का कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का होगा। जस्टिस खन्ना 13 मई 2025 को रिटायर होंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। किस बैंक ने सिंगापुर में पहली शाखा खोली है? किस बैंक ने सिंगापुर में पहली शाखा खोली है? तो ये बैंक है HDFC बैंक। HDFC बैंक।
ठीक है। एडिशनल जानकारी देखते हैं। HDFC बैंक ने सिंगापुर में अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया है। शाखा का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग के समूह प्रमुख राकेश सिंह ने किया है। इससे पहले HDFC बैंक की शाखाएं हांगकांग, बहरीन, दुबई स्थित है। ठीक है। आगे देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने कहाँ शेतकरी समृद्ध किसान स्पेशल ट्रेन प्रारंभ की है। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने कहाँ शेतकरी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन प्रारंभ की है। तो ये की है महाराष्ट्र और बिहार। ठीक है। आगे आते हैं। हाल ही में USA ने कहा थर्ड रक्षा प्रणाली तैनात करने की घोषणा की है। हाल ही में USA ने कहा थर्ड रक्षा प्रणाली तैनात करने की घोषणा की है। तो ये होगा इजराइल में। कहाँ पे? इजराइल में। ठीक है। एडिशनल जानकारी देखते हैं। अमेरिका इजराइल में अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करेगा। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को थाड कहा जाता है। थाड का पूरा नाम टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस बैटरी सिस्टम है। ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का करंट अफेयर। ठीक है। इसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस भी था। अब हम डायरेक्ट सीधे ऑप्शन पे नहीं जा रहे हैं, थोड़ी सी एडिशनल जानकारी को लेते हुए चल रहे हैं। इससे ये होता है ना कि प्रश्न के बारे में थोड़ी सी डीप जानकारी मिलती है ना। तो आप लोग के लिए भी थोड़ी सुविधाजनक हो चुकी है। तो मैं कोशिश करूँगी कि सभी के जितने प्रश्न होते हैं सबकी एडिशनल जानकारी को मैं लेके आऊँ। बस थोड़ा सा आप भी सपोर्ट और थोड़ा सा प्यार दिखाइए। मैं भी बहुत कोशिश करूँगी थोड़ी सी और मेहनत करके आपके लिए अच्छी जानकारी लेके आऊँ। ठीक है। और ये रहा मेरा क्या ऑफिशियल चैनल रहा टेलीग्राम के लिए। ठीक है। यहाँ जाके आप इसकी PDF को लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।